बट मैं बात कोई मैं अथाह मनी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पर इस मनी से मेरा क्या मतलब है कि हम जो लाइफ में आज हम जो भी चाहते हैं, क्या वो पर्याप्त हम उसको हासिल कर पा रहे हैं। देखिए मेरे लिए लाइफ स्टाइल की क्या परिभाषा थी, मैं लाइफ के अंदर एक ऐसा काम चाहता था, मैं एक इस तरीके का करियर चाहता था कि जब मैं उसको करूं तो मुझको पर्याप्त पैसा मिले। पर्याप्त पैसा का मतलब कि हमारे घर में अच्छे से अच्छा हम खा सकें, हमको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, हमारे घर के अंदर वो सारी फैसिलिटीज हों जो कि एक आम परिवार के अंदर होनी चाहिए। चाहे वो घर के अंदर एसी हो, हमको बिजली लाइट बल्ब जलाने से पहले ही ना सोचना पड़े कि बिल कितना जाएगा, यानी कि प्रॉपर हम ज्यादा से ज्यादा उसको यूटिलाइज कर सकें। घर में एक गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी कोई लग्जरी का विषय नहीं है ना। गर्मी में गर्मियां बहुत हैं, जाड़ों में जाड़े बहुत हैं। आज आप देखो तो खुले आसमान के नीचे चलना आसान नहीं है जब मौसम इस तरह से हो रहा होता है। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सके, उनके साथ हमें कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, उनके खाने पीने उठने बैठने से लेकर। तो इसके लिए हमको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। अब उसके लिए लोग कुछ ना कुछ करियर चुनते हैं। मैंने कई बार देखा कि लोग कंफ्यूज किए हैं। देखिए अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अभी मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। तो एक मिडिल क्लास या एक आम इंसान को कभी ट्रेंड ही नहीं करा गया कि एक्चुअली आप जिस भी चीज को लेकर इतने सीरियस हो, वो केवल एक रास्ता है, वो केवल एक वे है। असल में आपकी मंजिल क्या है, इस बात को आप समझो। किसी भी तरह की स्टडी केवल एक रास्ता है, किस कहाँ तक पहुंचने का, अपनी मंजिल तक पहुंचने का। अब यहाँ पर सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि मंजिल क्या होती है। मंजिल है एक खुशहाल जिंदगी जिसमें पर्याप्त पैसा हो, पर्याप्त परिवार का साथ हो, आप अच्छी तरह से खुश हो और आपके पास सेहत हो। मैं फिर से दोहरा दूं कि आपके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए, बल्कि पर्याप्त से जब ज्यादा पैसा होता है तब कभी टेंशन नहीं होती। आप में से कई सारे ऐसे लोग तजुर्बा होगा कि कभी आपके बैंक बैलेंस बहुत कम रहा होगा, शायद बैंक में शायद 500 रुपए ना रह गए हो, शायद 1000 रुपए रह गए हो, तो मन के अंदर कितना डर लगता है ना कि घर में कोई बीमार पड़ गया तो क्या होगा, कहीं कोई चोट लग गई तो क्या होगा, कहीं कोई कैजुअलिटी हो गई, हमारे पास तो पैसा ही नहीं, किससे मांगेंगे। तो आप हमेशा देखिएगा जब भी आपके पास पर्याप्त से कम पैसा होता है तो चिंताएं हमें जकड़ती हैं। और हमें चिंताएं तो नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, हैसल फ्री। तो ऐसे में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ अपने लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं हमेशा से मैंने समझदारी दिखाई, और यही मैं आपसे भी कहूंगा आज की मीटिंग के माध्यम से कि समझदारी से देखिए कि आज देश के अंदर तकरीबन हर साल 10 से 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं क्वालिफाई होकर। हमारे देश के अंदर हर साल तकरीबन यही 10, 15, 20 लाख लोग एमबीए करके निकल रहे हैं। इतने ही से कई ज्यादा लाख लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद वो एक मौका ढूंढ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप किसी भी शहर से हैं, मैं बरेली से हूँ, आप शायद हो सकता है कि आप भी किसी ना किसी शहर से हो या फिर बाहर से हो या बरेली से हो। आज अगर बरेली में हम काम ढूंढने चले जाएं तो कितनी कीमत लगाई जा रही है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, इससे ज्यादा नहीं मिलता अपने शहर के अंदर। अब आप खुद सोचो कि आज के सिनेरियो में 2020 के अंदर क्या 10-20 हजार के अंदर सब कुछ हो सकता है। अगर आपका परिवार 3, 4, 5 लोगों का है तो मैं अगर सही तरीके से बोलूँ तो आज 80,000 लाख रुपए कम से कम एक इनकम आपको चाहिए। 80,000 लाख रुपए कम से कम एक इनकम चाहिए जिसमें आप सही लाइफ स्टाइल जी सको। इसमें आप बहुत अमीर नहीं बन जाओगे, बट एक राइट लाइफ स्टाइल जीने के लिए हमको इतनी इनकम तो चाहिए। अब सवाल ये है कि ये पैसा हमें मिलता कहाँ से है। हम इसके लिए तरह तरह के रोजगार चूज कर रहे हैं। रोजगार के साथ दिक्कत क्या है कि पहली बात तो आपके आपके मन का काम नहीं मिल रहा, और उसमें से कुछ खुशकिस्मत लोगों को जिनको काम मिल गया तो वो उनका पैशन नहीं है, वो मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि रोटी की जरूरत है, रोटी कमानी है। कोई कोई सरकारी में है तो चलो कर रहा है, लेकिन उसको उसमें मजा नहीं है। लोग काम चोरी कब करते हैं, जब भी आपके मन का काम नहीं होगा तब तब काम चोरी होगी। सरकार परेशान है कि सरकारी कर्मचारी काम क्यों नहीं करना चाहते। इसके अलावा अगर कुछ काम भी कर रहे हैं तो परेशान है वो अपने पॉलिटिक्स से, अपने दफ्तर की, तो वहां पे फिर टेंशन में है। कोविड के बाद से सब परेशान है क्योंकि अननेसेसरी कुछ भी किसी से कुछ भी काम लिया जा रहा है। मुझे अभी भी याद है कि गवर्नमेंट वाले सबसे ज्यादा परेशान कब होते हैं जब चुनाव की ड्यूटी आ जाती है। वो कहते हैं कि कैसे भी करके चुनाव की ड्यूटी छूट जाए, लेकिन छूटती किसी की भी नहीं है। तो मैं आपसे बात क्या कह रहा हूँ कि चाहे कोई दुकान हो, चाहे कोई जॉब हो, सबसे पहली बात जरूरत पड़ रही है कि हम एक्चुअली काम करें तो करें क्या। ऐसे में जब हमने क्या, गोवा का एक मौका आपके सामने आया। अब ये वेस्टीज के मौके के अंदर क्या चीजें हमको मिल सकती हैं। सबसे पहले अब मैं कहूंगा कि एक चीज पे फोकस करिएगा यहाँ से कि वेस्टीज में अभी तक लोगों ने क्या क्या अचीव कर लिया है। इसके लिए आप हमारी कार बुक देखिए, अपनी अप्लायंस ऐसे लोगों की स्टोरी सुनिए। वेस्टीज में आज अगर बात करी जाए 5,000 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ की इनकम कमा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप में से कई कई लोगों को इस बात का एहसास भी है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीना कमाना क्या होता है। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से लोग इसमें कम एज के अंदर आ जाते हैं, वेस्टीज सिस्टम के अंदर वो कम एज के अंदर है। आज उनको 500-1000 रुपए की जरूरत है तो माँ बाप उनको ऐसे ही दे देते हैं। तो एक्चुअली उनको आइडिया नहीं है कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाना क्या होता है। अगर आप मेच्योर हैं तो हाँ आप इस बात को समझते हैं, लेकिन तब भी रियलाइज करिए अगर वेस्टीज ना हो तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कहाँ से मिलने वाला है।
एक मौका है। मैं अपनी ये बात करता हूँ कि अगर मुझे खुद समझ में नहीं आता कि अगर आज वेस्टीज नहीं होती तो मैं क्या कर रहा होता, 10 20 30 हज़ार रुपए कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का काम कर रहा होता, लेकिन वेस्टीज मिली तो पूरी की पूरी कहानी बदल गई। देखिए आज मैं खुद कहता हूँ आशीष कुमार आज ये नाम पहचान का मोहताज नहीं है, तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरा अहम नहीं बोल रहा, ये नाम वाकई में पहचान का मोहताज नहीं रहा, तो क्या इसमें मेरी कुव्वती नहीं, इसमें कुव्वती वेस्टीज की, क्योंकि वेस्टीज के साथ जब एक सामान्य सा इंसान, एक मामूली सा आदमी जुड़ा तो वो भी खास हो गया। और आज ये कहानी है, आज वेस्टीज में बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग भी कामयाब हैं, आज वेस्टीज में बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी कामयाब है, आज वेस्टीज में जो बहुत स्मार्ट दिखते हैं पीपल वो भी कामयाब है, आज वेस्टीज में बहुत निम्न से दिखने वाले लोग भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, आज वेस्टीज के अंदर वो भी बहुत कामयाब है जो बहुत सुपर फिट हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, लेकिन आज वो लाखों में कमा रहे हैं। तो इस मौके के साथ जब मैं इसको शुरू में जान रहा था और आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो सबसे ज्यादा चीज मुझे इम्प्रेस कर रही थी, मैं देख रहा था कि ये मौके ने लगभग हर तरीके के इंसान को सक्सेस दी है, यानी इट इज फॉर एवरीवन, ये हर किसी के लिए। अब देखिए यहीं पर एक पंच है कि वेस्टीज की जो सबसे अच्छी बात क्या है, ये सबके लिए है, और ये इसकी सबसे गंदी बात भी है कि ये सबके लिए, इट इज फॉर एवरीवन। जो इसकी सबसे अच्छी बात है वो इसकी सबसे गलत बात है जो मैं कहता हूँ, क्योंकि ये सबके लिए है तो यहाँ पर कोई भी ज्वाइन हो गया है, कोई भी मुंह उठा के आ गया है। क्योंकि देखिए जब तक किसी भी चीज के लिए आप डिजर्व नहीं करते हो ना, सक्सेस छड़ी से नहीं मिलती है जादू की, उसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ते हैं। अगर आज आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो, भले ही आपके पिताजी सुपरस्टार हो, लेकिन आपको अपने एफर्ट तो करने पड़ेंगे, आपको एक रास्ता मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। सचिन तेंदुलकर भले कितने बड़े क्रिकेटर हो, लेकिन उनके बेटे को भी वो थोड़े से सोर्सेस मिल सकते हैं, उनको किसी टीम में एंट्री मिल सकती है, नो डाउट उनकी उनके पिताजी की कामयाबी उनके काम आएगी, लेकिन अगर वो अपने अपने आप पे काम ना करे तो कब तक कोई भी उनको क्रिकेट खिलवा लेगा। तो जाने अनजाने आज ये मौका तो मिल गया, आपके किसी दोस्त से, किसी रिलेटिव से, किसी भी जानने वाले से, ढूंढ लो, पड़ोसी ने आपको बताया, एक मौका मिल गया। सबसे पहली बात इसको पहचानिए। तो मैंने आपको कुछ मैं पॉइंट्स दूंगा, आप ये देखिए कि आज की डेट में कौन सी ऐसी नौकरी है या कौन सा ऐसा मौका है जो मुझे 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए देने वाला है। जब मैंने इस बारे में बहुत ठंडे दिमाग से सोचा था, तो मैं आपको लिटरली बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा आशीष अगर 6 फिगर इनकम चाहिए तो वाकई में मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी डिग्रीज के हिसाब से जब मैं देख रहा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, मुझे ये जरूर आ रहा था कि हाँ अगर मैं किसी अच्छे शहर में जाके शुरू करूँ आज 25 30 हज़ार से, तो हो सकता है आने वाले 10 15 साल में मैं 1 लाख तक पहुंच जाऊँ। बट वो एक धुंध में हाथ डालने जैसी बात होती, तो मुझे क्लैरिटी नहीं थी। ऐसे में जब वेस्टी सामने आया तो मुझे आज भी याद है, मैंने उसको थोड़ा समझा, फिर मैंने उसको और समझा, मैंने इसके बारे में और डिटेल ली, और मैं देख रहा था जैसे जैसे दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, मैं कॉन्फिडेंट होता गया, मुझे समझ में आ गया था कि यस यही वो मौका है जो मुझे मेरी जिंदगी को पार लगा देगा। और मैं ये बात भी आपको तय तरीके से बताऊं, आज मैंने जो अचीव करा, अभी मेरे लिए सफलता के जो मेरे मानक है अभी तो वो बहुत आगे के हैं। मैं आज इस चीज से खुश हूँ, बट संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने सीनियर से सीखा कि बी हंग्री बट बी हैप्पी। तो मैं आज खुश हूँ बट अभी भी मैं बहुत भूखा हूँ, अभी तो मुझे बहुत आगे तक जाना है। तो आपके लिए आपकी कामयाबी के मायने क्या है? मिडिल क्लास इंसान या फिर एक आम इंसान, अधिकतर हम सब लोग आम परिवारों से ही होते हैं, तो उनके मन में सबसे पहले वो सक्सेस का कोई मापदंड ही नहीं होता, उनको कामयाबी के लिए उनको कंडीशन ही नहीं करा गया, उनके अंदर कोई भी सक्सेस का बीज ही नहीं बोया गया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली बात कहूंगा कि वेस्टीज में अब जब आप आ गए तो आपके साथ इन मीटिंग्स में आपको पहली चीज क्या मिलेगी, लगातार इनका हिस्सा बनिए, कि आप सफलता के बारे में समझेंगे कि हमको किस चीज की चाहत करनी चाहिए। ये बात का ज्ञान भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको पता है बहुत सारे लोग आज पैसा कमाना चाहते हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे दर्जनों ऐसे मेरे दोस्त हैं जो पैसा कमा रहे हैं, बट वो दे ऑल आर स्टक, वो परेशान है, कहते हैं यार घर वालों से नहीं मिल पाते हैं, बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, पैसा हम कमाते हैं लेकिन बैंक बैलेंस तो है नहीं, पूरा घर का किराया देने में और यहाँ के लाइफ स्टाइल में चला जाता है, यानी कि ना सेविंग हो रही है ना कुछ हो रहा है। तो ऐसे में उनको बाद में समझ में आता है कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं था। अगर आज आप लोग किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं एक बात बता दूं, शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है कि आप नौकरी लग गई 10 20 50 हज़ार की, लेकिन 2 4 5 साल बाद एक बात समझ में आती है कि नहीं यार, केवल केवल पैसा कमाना काफी नहीं था, एक टाइम भी चाहिए था अपने लव वंस के साथ बिताने का। अब आपके सामने आज इस मीटिंग से एक मौका है नए लोगों के लिए कि 5 साल बाद ये बात समझनी है कि गलत रास्ते पर आ गए, यार ये तो यार बात नहीं बनी। या फिर आज मेरी बात से आप समझ सकते हैं कि पैसे के साथ आपको वक्त भी चाहिए अपनी मर्जी का। ये चीज मुझे वेस्टीज में समझ में आ गया कुछ दिनों के बाद। देखिए वेस्टीज में मुझे पहला अट्रैक्शन तो मुझे मनी दिखा था, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ के कामयाब लोगों के पास तो मर्जी की जिंदगी है, इनका कोई बॉस नहीं होता, इनको कहीं साइन नहीं करना पड़ता कि आज छुट्टी चाहिए, ये अपनी मर्जी के मालिक है। इसके अलावा मुझे इसका एक और मुझे बहुत बड़ा फायदा नजर आया
कि यहाँ पर आप केवल पैसा नहीं कमाते हो, यहाँ पर आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे क्या बोली, मेरे लिए पैसे के मानक क्या थे कि एटलीस्ट एक ऐसा काम मुझे मिल जाए जिससे मेरा जिंदगी अच्छे से बीत जाए, लाइफ स्टाइल अच्छा हो, है ना, 50,000 80,000 लाख रुपए मिल जाए, इससे जिंदगी सही चल जाएगी। बट इस कंपनी को जिस तरह से मैंने जाना इस प्लेटफॉर्म के बारे में, तो मुझे समझ में आया कि ये तो फाइनेंशियल फ्री होने का प्लेटफॉर्म है। फाइनेंशियल फ्री किसको बोलते हैं, इस चीज को समझिए। ये सारी चीजें कई बार आप लोग आज पहली बार समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम? जिस चीज पे हाथ रख दो और वो पसंद आ जाए तो उसको आप खरीद सको। इफ यू लाइक इट तो आप कह सको कि पैक इट। ये क्या एक आम इंसान के पास पावर होती है? यार ये कपड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है, ये बाइक बड़ी अच्छी लग रही है, कार बड़ी अच्छी लग रही है। क्या कभी ऐसा कैसा लगे कि अगर हम एक आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल कुछ ऐसी मेहनत करें कि जिस भी चीज को चाहे उसे तुरंत खरीद सकें? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि आपको मन नहीं मारना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए कई सारे लोग बहस करते हैं, ताजमहल खरीद लोगे अगर पसंद आ गया तो बात ताजमहल लाल किला खरीदने की नहीं हो रही है। मेरी बातों को कॉमन सेंस से आप लीजिएगा, राइट? तो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम समझ में आई। फिर इसके बाद जब मैंने इसमें और दिन मेरे बीतते गए, मैं इस तरह की मीटिंग में आता गया, यहाँ के कामयाब लोगों से मुझे मिला, तो केवल मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम नहीं है यहाँ पर। तो बेसिकली आप एक रॉयल्टी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं, आप रेजिडुअल इनकम या रॉयल्टी इनकम का मतलब समझते हैं? शायद कई सारे लोग समझते नहीं है। और मुझे अभी पता है कि आज भी हमारे देश में लोगों को ये पता है कि सैलरी क्या होती है, आमदनी क्या होती है, इनकम क्या होती है, इवन कमीशन क्या होता है, ये भी कम लोग जानते हैं। कमीशन भी बहुत सारे लोग नहीं जानते कैसे कमाया जाता है, लेकिन तब भी हिंदुस्तान में जानते हैं लोग। बट मैंने एक चीज देखा, कितने सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉयल्टी। ये रॉयल्टी इनकम क्या होती है? उनको रॉयल्टी का मतलब लगता है कि सर पे एक मुकुट लगा दिया होगा, नोट मुकुट पहन के आएगा, कुछ रॉयल्टी से उनको ये फील आ रहा होता है ना। ऐसा नहीं होता। रॉयल्टी इनकम का मीन्स क्या है? ये रॉयल्टी इनकम कौन लेता है? सबसे पहली बात आप समझिएगा, रॉयल्टी इनकम ले रहे होते हैं वो लोग जिनको हम कहते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट। इन्होंने कोई भी चीज इजाद कर दी और आज दुनिया उसको इस्तेमाल कर रही है। जब जब भी इस्तेमाल करती है, हर उसके एक पर्टिकुलर वो चीज बिकती है, उनको उसकी रॉयल्टी आ रही है, यानी अब उनको काम नहीं करना। एक लेखक एक किताब लिख देता है और जब तक वो किताब बिकती रहती है, हर किताब पर उसको एक रॉयल्टी इनकम आ रही है, यानी उसको अब काम नहीं करना, राइट? इस तरह से इसको रॉयल्टी बोला जाता है। तो रॉयल्टी इनकम मुझे वेस्टीज में पता चला, इसमें तो रॉयल्टी इनकम है कि अगर मैं एक बार एक नेटवर्क यहाँ पर बिल्ड कर दूं और वो नेटवर्क वेस्टीज के प्रोडक्ट का कंजप्शन करता रहे, तो उस पर्टिकुलर टर्नओवर पर मुझको रॉयल्टी आ रही है। यानी कि ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एक टाइम के बाद फिर अगर मैं काम ना भी करूं तो भी मुझे हर महीने पैसा आ रहा है। इस चीज को मैं फिर वो कह रहा हूँ कि इस चीज को आप फील करके देखो कि अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे पैसा आता है। आप लोग खुद सोचो कि नौकरी पे कितने दिन जाएंगे उसके बाद जाने की जरूरत ना पड़े। हम कितने दिन कोई एक दुकान खोलेंगे फिर बिना शटर उठाए पैसा आता रहे? बड़ा जादू सी बात लगती है ना। एक आम इंसान कभी नहीं पता कि ऐसा भी होता है कि हम अगर कभी काम करना बंद कर दें उसके बाद भी पैसा आता है। ये किनके साथ होता है? ये बड़े बड़े बिजनेस मालिक हैं जिन्होंने इसको बोलते हैं, दूसरी इनकम को बोलते हैं रेजिडुअल। देखिए, एक हो गई रॉयल्टी जो कि टैलेंटेड लोगों के साथ पास ही होती थी कि किसी सिंगर ने कोई गाना गा दिया, अब जब तक वो गाने की सीडी बिक रही तब तक उसको रॉयल्टी आ रही है। एक होती है रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम का मीन्स क्या होता है कि आपने एक ऐसा एसेट तैयार कर दिया, एक ऐसा एक मशीन बना दी कि वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ आलू में से सोना निकलेगा। मैं एक बात कर रहा हूँ कि आपने एक ऐसा एसेट बना दिया कि जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं और आपको इनकम आ रही है। आज अगर आप देखो टाटा बिरला अंबानी, अगर टाटा नमक, क्या लगता है कि फैक्ट्री में टाटा अंकल नमक उठा उठा के वो पीस रहे हैं, वहां पर बोरों में भर रहे हैं नमक? नहीं। अंबानी आपको सिम बेचने आए थे? नहीं। उन्होंने अपना एक ऐसा एसेट तैयार कर दिया अपने इतने साल के अनुभव में, इतनी साल की मेहनत से, कि उनकी जो एक टीम है, जो उनके वर्कर्स हैं, वो काम कर रहे होते हैं और अंबानी आईपीएल में क्लैपिंग कर रहे होते हैं, अपनी टीम को बकअप कर रहे होते हैं। ये सब अमीर लोगों ने एक रेजिडुअल इनकम का प्लेटफॉर्म बनाया। तो ये बात जब मुझे और पता चली तो मेरी दीवानगी और ज्यादा बढ़ी कि ये प्लेटफॉर्म ना केवल जरूरत से ज्यादा यानी मोर देन एनफ पैसा नहीं दे रहा है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे रहा है। अरे इस रास्ते पर तो टाइम की भी एक दिन आजादी हो जाएगी। अरे इस रास्ते पर तो रॉयल्टी इनकम भी मिलने वाली है। वैसे मैं आपको बात बताऊं कि इन पिछले 6 सालों की मेहनत में मैं वेस्टीज के उन खुशकिस्मत डिस्ट्रीब्यूटर्स में से हूँ। खुशकिस्मत वर्ड देखिए मैं गलत कहूंगा वरना आप गलत मतलब लगा लोगे। हाँ कि मैंने उस लेवल पे मेहनत करी, खुशकिस्मत नहीं बोलूंगा, कि हाँ मैंने उस तरह से मेहनत करी कि आज मैं यहाँ से रॉयल्टी इनकम ले पा रहा हूँ। अगर मैं पूरे महीने काम ना करूं, मैं पूरे 2 महीने काम ना करूं, मैं 6 महीने काम ना करूं, उसके बाद भी इनकम मुझे मेरे अकाउंट में मिलती है। इसके लिए वाकई में आपको सबसे पहले मैं फिर वही कहता हूँ कि इसको आपको सीखना होता है कि कैसे जनरेट करा जाता है। बट एक बात मैं कहूंगा, आप सीखोगे तो सीखोगे क्यों? कोई भी इंसान सीखता तब है जब उसको किसी चीज की वैल्यू पता हो। देखिए, एक बच्चा अगर क्लास के अंदर टॉपर होता है ना,
तो वो टॉपर होता ही तब है जब उसको पता है कि मुझे पढ़ लिखना, ये पढ़ना लिखना क्यों, ताकि मैं पढ़ लिख के बनूंगा क्या, वरना सारे लोग एवरेज होते हैं, वो पिक्चर देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, शादी बारातों में जाते हैं, वो रिश्तेदारों के घूमते हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करते क्योंकि उनको वैल्यू नहीं पता कि इसके बाद करना क्या एक्चुअली। मुझे समझ में आया कि रॉयल्टी इनकम नहीं, यहाँ पर तो आप एक बहुत बड़ा एक एसेट छोड़ के जा सकते हो अपने जनरेशन के लिए। यहाँ पर मुझे जब पता चला कि मैंने जब फॉर्म भरा था तो उन्होंने बोला था कि एक किसी को भी नॉमिनी बना दो आप, मम्मी पापा, वाइफ, बच्चे। तो उस समय तक नॉमिनी का मतलब क्या होता था ये हमने फिल्मों में सुना था कि वो वसीयत नाम कर गए, तब इतना आइडिया नहीं था। लेकिन आप कभी भी सोचो कि कितनी बार ऐसा होता है आपके जान पहचान में, आपके रिलेटिव्स में, आपके रिश्तेदारों में, आपने ऐसे कुछ लोग देखे होंगे जो अकस्मात चले गए, नहीं रहे। और कभी भी अगर परिवार का मुखिया चला जाता है तो लिटरली बता रहा हूँ कि परिवार रोड पे आ जाता है लगभग। अगर इनकम पर्सन चला जाए तो मुश्किलें हो जाती हैं। आप ऐसी मैंने कुछ सच्ची कहानियां सुनी कि जिनके हस्बैंड ए क्लास ऑफिसर थे, जिनको सल्यूट ठोका जाता था, लेकिन जब वो चले गए तो गवर्नमेंट जॉब में चलो इतना प्रावधान था कि वाइफ को नौकरी मिल गई। सच्ची कहानियां बता रहा हूँ। लेकिन वाइफ को नौकरी कौन सी मिली, फोर्थ क्लास। अब वो पानी पिला रही है उसी ऑफिस के अंदर जहां पर उनके हस्बैंड को सल्यूट मारा जाता था, उनकी मिसेज वहीं पर पानी पिलाने के काम पर है। अब वो ठाट नहीं रह गए। अच्छा चलो ये तो सरकारी, प्राइवेट वाले क्या करें? प्राइवेट वाले तो बिल्कुल ही दिक्कत हो जाती है, बिल्कुल एकदम डाउन। अच्छे स्कूलों से लोग सरकारी स्कूलों में आ गए। देखिए मैं हमेशा इस बात को कई बार बोलता हूँ अपनी टीम के अंदर कि मौत का नाम गाली नहीं होता, आनी तो एक दिन सबको है। बट सवाल ये है कि आज हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के चले जाएं। तो वेस्टीज के साथ मुझे खूबसूरत बात क्या लगी कि यहाँ पर अगर हम काम कर रहे हैं और अगर हम एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करते हैं, कल को अगर हम नहीं रहे, अगर हमें वक्त से पहले अगर अपना बुलावा आ गया, लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेन नेटवर्क तैयार कर दिया होगा, तो वो नेटवर्क हमारे परिवार को आमदनी दे रहा है। आज मेरी नॉमिनेशन में मेरी वाइफ है। अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो ये 21,000 लोगों का नेटवर्क वेस्टीज से सामान खरीदेगा। वैसे तो देखो मैं बताऊं, मरे मेरे दुश्मन, ठीक है, लेकिन तब भी एक एक बात समझाने के लिए है कि वो पैसा निधि को ट्रांसफर हो जाना है, मेरी मैसेज को। वो जैसे ही इस बिजनेस के अंदर आएंगी और जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगी तो उनको भी फिर एक नॉमिनी बनाना है, वो किसी और को नॉमिनी बना सकती हैं। भगवान ना करे उन्हें कुछ हो जाए तो ये नेटवर्क कहीं खोएगा नहीं, ये नेटवर्क फिर अगले नॉमिनी के नाम हो गया। तो कभी आपने सोचा कि कितना ईजी है?